सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश बलरामपुर निवासी चागुर बाबा। उत्तर प्रदेश में ऐसे बाबा भी हैं जो धर्मांतरण करवाते हैं। जाति आधार पर उनका रेट नक्की होता है। जनरल कैटेगरी है तो उसका हाई रेट होता है, ओबीसी है उसका को रेट होता है, SC ST है नॉर्मल रेट होता है, लाखों में होता है और 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खुद बना करके बैठा है। विदेश से पैसा इसके 3-4 सहयोगियों के पास आता था और यह सब कुछ मुहैया कराता था। लड़की व्यापार निकाह करवाता था। योगी की पुलिस की कस्टडी में अब आ चुका है। अब इसके घर को भी तोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बाबा जितने भी हैं भाग जाएं, अन्यथा उनके घर पर भी बुलडोजर चढ़ेगा और वह भी सर्वनाश हो जाएंगे। खुद उन्हें याद कर रहे हैं, अल्लाह भी बुला रहे होंगे। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी न्यूज से। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बलरामपुर के अतरौरा कोतवाली क्षेत्र बहरामपुर की, जो वहां पे आज छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो आज 100 करोड़ के बिजनेस का प्रॉपर्टीदार हो गया है। यूपी ATS के मुताबिक कि आज जो उसको यूपी ATS उसको करीब आज साल भर से 1 वर्ष से सर्विलांस पे रखा हुआ था। जो वह छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन था, वह अवैध धर्मांतरण करवाने का काम करता था और इसकी जीवन कुंडली अतरौला, बलरामपुर जिले के अतरौला थाना कोतवाली में आता था। जो वह अपने रसूख की वजह से वहां के प्रशासन की मदद से ऐसे ही धर्मांतरण कराता रहता था। लेकिन ये कुछ दिन पहले एक लड़की को इन्होंने जो लेके सऊदीया में गया था काम दिलवाने के बहाने, लेकिन सऊदीया में उसका काम के बहाने उसको धर्मांतरण करा दिया गया और वहां से उसको फिर नौकरी के बहाने कुछ दिन उसको टॉर्चर किया गया, जो हम आप लोगों को उसकी आप बीती नहीं बता सकते। लेकिन उन्होंने मीडिया से आने के लिए मना कर दिया था। उसके तहरीर पर पुलिस ने इसको 1 बरस से उसको सर्विलांस पे रखा हुआ था कि यह छांगुर बाबा आखिर है कौन। इसकी तफ्तीश करते हुए यूपी ATS वहां पे इसको सर्विलांस से रखते हुए तो इसको अप्रैल महीने में इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था, जो कि यह बलरामपुर से गायब हो गया था। अब बलरामपुर से गायब होने में इसके 3 सहयोगी हैं, जिसमें उसका नाम नीतू उर्फ नसरीन है और नवीन नोहरा है। जो यह दोनों इसके साथ मिलके यह कार्य धर्मांतरण का करते रहते थे। और इसके जो यह बाबा है, इसके करीब यूपी ATS ने 40 जैसे अकाउंट इसके पास मिले हैं, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यह लेन देन कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, इसकी जानकारी अभी यूपी ATS के पास नहीं है। इसमें यूपी ATS के सीनियर अधिकारी अमिताभ यश ने बताया कि यह एक बहुत बड़ी गैंग है, जो इसको हम कुछ दिनों में इसको ED के हवाले करेंगे। लेकिन नसरीन उर्फ नीतू और नवीन अरोड़ा की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। करीब यह 2 महीने से लखनऊ के एक होटल कमरा नंबर 102 में रुके हुए थे, जिससे होटल वाले को यह शक हुआ कि ये लोग अप्रैल महीने से वहां पे रुके हुए थे और होटल वाले को एक्सटेंस करते ही जा रहे थे कि जो मेरा एक केस है कोर्ट में, जो हम यहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन होटल के शक होने के बाद में यह पुलिस को खबर किया गया और यूपी ATS उसे गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में फिर योगी बाबा का हंटर उसके 50 करोड़ की कोठी पर चलने लगा। आज मंगलवार के दिन वहां अतरौला थाना के समक्ष और वहां के SDM और 3 बुलडोजर के साथ में उसके 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया।
अब इसमें यूपी एटीएस अमिताभ यश का यह कहना है कि अब ये 100 करोड़ का लेन देन जो विदेश से भी फंडिंग हुआ है और इसको कई जगह ऐसे लिंक मिले हैं जो वह उनके तजवीज में नहीं आता है और यह ईडी के काम का है और ईडी को यह कुछ दिनों में सौंप दिया जाएगा। अब ईडी इस पे यह जांच करेगी इसके 40 अकाउंट और इसके इतने पैसे, जो कि एक छोटा सा 5 रुपए 10 रुपए का एक पीर दरगाह के ऊपर यह अंगीठी बेचता था, वह अचानक 7 साल में कैसे अरबपति बन गया, इसकी कहानी अभी खुलना बाकी है। अब यहां पे यह देखने की बात है कि यह धर्मांतरण आज से नहीं चल रहा, सदियों से चल रहा है और इसमें अमिताभ यश जी ने यह भी बताया कि यह कई कास्ट जो हैं इनको यह अलग अलग इनका रेट रखा गया है। जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके 15 से 20 लाख रुपए रखा गया है। जो स्वर्ण समाज के लड़कियों को ये इनके जो एक इंटरनेशनल ये बन गया है मुद्दा, जो वह मुस्लिम होकर और हिंदू का वेश धारण करते हैं और हिंदुओं को फिर लड़कियों को ये फंसाकर फिर धर्मांतरण कराते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको यह पैसा देकर अवैध धर्मांतरण करा देते हैं। अब इसका खुलासा अभी आज तक यूपी एटीएस अब खंगालने में लगी है कि इसके कितने गुर्गे हैं और कहां-कहां इसके लिंक हैं और यह कैसे धर्मांतरण कराया जाता है, जिसमें यह 2 लड़की पुलिस के सामने आई हैं और अपने बयान दिए हैं। और इसमें तो एक ऐसी लड़की है जो इसको दुबई लेके गया था, वहां अवैध धर्मांतरण भी करा दिया गया और 15 से 20 लाख रुपए की और नौकरी का लालच देकर इसको ले गए, लेकिन वहां पे उसके साथ इतना अत्याचार किया गया, वह किसी तरह वहां से साल भर बाद भगी है। तो यूपी एटीएस और यूपी में वह अपना FIR दर्ज करवाई हुई थी। जो यूपी एटीएस के पास कोई सबूत नहीं थे, यूपी एटीएस इसको करीब 1 वर्ष से इसको सर्विलांस पे रखा हुआ था, लेकिन अप्रैल में यह जानकारी हुई तो यह फरार हो गया और फरार होने से यह करीब अप्रैल महीने से लखनऊ के एक होटल में रहता था, जिसको पुलिस अभी गिरफ्तारी कर लिया है। अब इसका पूरा राज हम अगले मंगलवार को और अपने न्यूज पाठशाला में हम आपको बताएंगे। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश।